हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से आंसर की के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये भारत का कौन सा शहर है जिसने मात्र 10 मिनट में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना लिया है? तो ये शहर है उज्जैन। उज्जैन में अभी हाल ही में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया गया है और इस महोत्सव के तहत महादेव को 11.71 लाख दिए जलाकर अर्पण किए गए हैं। और आपको बता दूं, 3 नवंबर 2021 को अयोध्या के अंदर 9.41 लाख दिए जलाए गए थे एक साथ। इस रिकॉर्ड ने अयोध्या वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है और ये सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में रिसीव किया है। और आपको पता है ना, उज्जैन को लैंड ऑफ महाकाल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? इसको नेशनल सेफ्टी डे भी बोला जाता है और नेशनल सिक्योरिटी डे भी बोला जाता है। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को। कल के दिन हम लोगों ने ये दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान रखिएगा, इस बार 2022 की थीम रही नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। इस दिन को बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो रोड सेफ्टी को लेकर, वर्क प्लेस सेफ्टी को, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट सेफ्टी को लेकर। तो अल्टीमेटली हमारे पूरे जीवन में हर एक सेगमेंट में हम सेफ और सिक्योर रहें, जिस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना करी गई थी सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एनएससी की स्थापना करी गई थी 1966 को और ये दिन था 4 मार्च। इसी वजह से दिवस 4 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जहां पर 6 और महीनों के लिए आप्सपा को बढ़ा दिया गया है? देखिए, आप्सपा का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो कि अप्लाई जब किया जाता है तो ये आर्मी को स्पेशल पावर्स देता है। जैसे कि जिस जगह पर आप्सपा लगाया गया है वहां पर आर्मी को किसी को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी का घर में सर्च आउट करने के लिए सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली सेंसिटिव जोन्स में लगाया जाता है जो कि रिजर्व एरिया होते हैं, जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं। तो अभी हाल ही में आसाम के अंदर इसको अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कई सारे लोग सोच सकते हैं कि नागालैंड में बढ़ाया गया है, पर ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में आसाम में इसको अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और आसाम सरकार ने इसी दौरान आसाम के कई सारे एरियाज को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। और आसाम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, यहाँ पे गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है और नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एलआईसी के एमडी और सीईओ अब से होंगे, ये हैं टीएस रामकृष्णन। कौन है? टीएस रामकृष्णन। और इन्होंने सक्सीड किया है दिनेश पंगते को। तो दिनेश पंगते अब रिटायर हो रहे हैं एमडी सीईओ की पोस्ट से और एलआईसी म्यूचुअल फंड की कमान संभाल ली है टीएस रामकृष्णन ने। एलआईसी की स्थापना करी गई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन्स इन इंडिया? कहने का मतलब यह है कि भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो इसको स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्मृति ईरानी इस टाइम पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रही हैं। और इसको लॉन्च करने के पीछे का सीधा सा आप मोटो समझ लीजिए, पूरे भारत के अंदर सरकार के द्वारा 6000 वन स्टॉप सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ विमेन वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ऐसी महिलाओं के केसेस को ये हैंडल करेंगे जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर वो स्ट्रेस से होकर गुजर रही हैं, सेंसिटिविटी किसी भी तरीके की है उनकी लाइफ में, या फिर ऐसी वृद्ध महिलाएं जिनको केयर की जरूरत है। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर्स की स्थापना करी जाएगी पूरे 6000, इनकी जो टीम है ये पूरे भारत भर में इस तरीके की महिलाओं के ऊपर ध्यान देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, स्मृति ईरानी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो वन स्टॉप सॉल्यूशंस के जो वर्कर्स होंगे उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख का इंश्योरेंस कवर मुफ्त में दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मोबाइल कार शोरूम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अनुभव। अनुभव नाम का मोबाइल कार शोरूम, तो ये लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। यहाँ पर मोबाइल कार का मतलब है चलता फिरता शोरूम। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। टाटा मोटर्स के द्वारा अनुभव नाम का ये शोरूम इसलिए लॉन्च किया गया है जो कि रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके के व्हीकल्स भारत के गांवों में जाएंगे और वहां पर जा जाके लोगों को टाटा की गाड़ियां दिखाएंगे। और अगर आपको पसंद है कोई भी टाटा की गाड़ी, आप बुक करना चाहते हो तो आप अपने लिए बुक कर सकते हो। और साथ में इतना ही नहीं, आपके घर पे ही आपको कार डिलीवर करी जाएगी पेमेंट होने के बाद। तो अभी हाल ही में टाटा पावर्स के द्वारा पूरे भारत भर में 103 ऐसी मोबाइल शोरूम कार्स लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में LIC के CFO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। CFO का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो ये बनाए गए हैं कौन, ये हैं सुनील अग्रवाल। ये कमान संभालेंगे CFO की। LIC 1956 में स्थापित करी गई थी। हेडक्वार्टर है LIC का मुंबई और चेयरपर्सन है MR कुमार। और जो सुनील अग्रवाल हैं, ये इससे पहले रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस में 12 साल से कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जयप्रकाश चौकसे। अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो ये बेसिकली एक राइटर थे और सिनेमा के क्षेत्र में राइटिंग करते थे। तो फिल्म क्रिटिक राइटर थे जयप्रकाश चौकसे, जिनका अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से 82 वर्ष की उम्र में इनके घर इंदौर में इनका निधन हो गया। और इनके द्वारा कई सारी बॉलीवुड मूवीज में स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे गए हैं। जैसे कि 1979 में शायद नाम की एक मूवी आई थी, उसमें इन्होंने अपने डायलॉग्स दिए हैं। इसके बाद 1986 में कत्ल नाम की एक मूवी आई थी, उसमें डायलॉग दिए हैं। 2011 में सलमान खान की बॉडीगार्ड मूवी आई थी, उसमें भी इनके द्वारा डायलॉग और कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो अभी हाल ही में 82 की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड। अभी हाल ही में भारत और अमेरिकी मिलिट्री के बीच में एक कॉरपोरेशन ग्रुप की मीटिंग आयोजित करी गई। ये 19वां संस्करण था इसका। ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये इस बार आगरा में आयोजित किया गया। तो आगरा का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर इसको आयोजित किया गया। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो वेन्यू कहाँ आयोजित किया गया और दूसरा कौन सा संस्करण, तो 19वां संस्करण हुआ। इसका मेन मोटो ये था कि अमेरिकी और भारतीय वायुसेना के बीच में जो डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको और मजबूत करना। भारत की तरफ से एयर मार्शल BR कृष्णा ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया, 2 दिवसीय था, 1 से लेकर 2 मार्च तक इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो आप लोग पिक्चर देख के जान ही गए होंगे, ये है विद्या बालन। विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। भारतीय एक्सा की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे पराग राजा। कौन है, पराग राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्पेशल लोगो लॉन्च किया गया है। और ये लोगो इसलिए लॉन्च किया गया है कि भारत और नीदरलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 साल पूरे हो गए। तो भारत और नीदरलैंड की फ्रेंडशिप के 75 साल पूरे हो जाने के तौर पर यह लोगो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये जो लोगो लॉन्च किया गया है इसकी खास बात क्या है आपको बता देता हूँ। इस लोगो में कमल का फूल बना हुआ है जो कि भारत का नेशनल फ्लावर है। और उसी तरीके से ये जो आपको बीच वाला फूल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये है ट्यूलिप। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूलिप। तो ट्यूलिप नीदरलैंड का नेशनल फ्लावर है। तो ट्यूलिप को भी इसमें जगह दी गई है, लोटस को भी जगह दी गई है। साथ में नीदरलैंड का फ्लैग भी इसमें इंडिकेट किया गया है और भारत का भी फ्लैग इंडिकेट किया गया है। और ये देखिए नीचे है अशोक चक्र। और आपको पता होगा, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में बेल्जियम के साथ 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन के हो जाने की वजह से उनके लिए भी एक लोगो हाल ही में लॉन्च किया गया था जिसमें मोर बना हुआ है, पीकॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जिसमें लोटस बना हुआ है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड के द्वारा अभी हाल ही में भारत के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है दिल्ली के अंदर, उसके ऑफिस में 3000 ट्यूलिप के पेड़ स्थापित किए गए हैं इनके द्वारा। और एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है, ये है डॉक्टर S जयशंकर के पास। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है इस टाइम पे निर्मला सीतारमन के पास। फाइनेंस अफेयर्स भी निर्मला सीतारमन के पास है।
और होम अफेयर्स मंत्रालय अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी एयरलाइन है जो कि दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसने अभी हाल ही में सोलर एविएशन फ्यूल को यूज किया है, मतलब एक ऐसा ईंधन जो कि बहुत कम कार्बन पैदा करता है। तो ये है स्विस इंटरनेशनल। इस फ्यूल की खास बात यह है कि इसमें सोलर एनर्जीज का बहुत यूज किया जाता है, तो ये इसकी खास बात है। इसको सोलर कैरोसिन के नाम से भी जाना जाता है इस ईंधन को, जो कि कम से कम कार्बन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एमओयू टू प्रोवाइड यूरिया एंड डेफ फर्टिलाइजर। यह कौन सा देश है जिसके साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूरिया और डेफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के लिए एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है नेपाल। भारत सरकार के द्वारा नेपाल को अगले कई सालों के लिए यूरिया और डेफ फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी मदद से यह एक ऐसा यूरिया और डेफ फर्टिलाइजर होगा कि नेपाल के अंदर जो किसान हैं वो इसका यूज करके उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ में उनके खेतों की, प्लांट्स की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। इवन इतना ही नहीं, इसकी कॉस्ट भी काफी कम पड़ेगी। तो इसको G2G एग्रीमेंट के तहत साइन किया गया है। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। एंड नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पर सरकार चल रही है शेर बहादुर दोएबा की। मालदीव्स की कैपिटल है माले, यहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, यहाँ पर लोटे शेरिंग की सरकार है। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ पर शेख हसीना की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का ऑल्टरनेटिव तैयार किया गया है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टाइक। अब देखिए, ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब देखिए ये है क्या, बेसिकली आईआईटी कानपुर ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया हुआ है। ये एक तरीके की, आप बोल सकते हो कि एक तरीके की ऐसी खाद है, या आप बोल सकते हो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अगर खेतों में यूज करोगे तो ये आपके खेतों को तरह तरह की होने वाली डिसीजेस से बचाएगा। इसके अलावा खेतों में कई बार फंगस लग जाता है, उससे भी बचाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये किसी भी तरीके से किसानों को भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो कि किसानों को भी बीमार कर देते हैं। उनमें से ऐसी गैसेस निकलती हैं कि किसान खुद ही बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी नहीं होंगी, मतलब इसके कोई भी ड्रॉबैक नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैं याद दिला दूं, आईआईटी कानपुर के द्वारा अभी दिसंबर 2021 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है भू परीक्षक। क्या नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भू परीक्षक। अब ये जो भू परीक्षक नाम का इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसकी मदद से आप सॉइल की टेस्टिंग भी कर सकते हो। ये सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिसमें सिर्फ 90 सेकेंड के अंदर ये इक्विपमेंट आपको बता देगा कि आपकी मिट्टी में किस तरीके के मिनरल्स की अधिकता है या फिर किसी तरीके के मिनरल्स की कमी है, तो भी बता देगा ये। तो अल्टीमेटली ये आपको ये बता देगा कि आपकी मिट्टी जो है, आपके खेत की जो मिट्टी है, उसमें किन चीज़ों की कमी है, तो आगे आपको क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए। तो आपकी खेती के लिए एक तरीके से जो आपकी सॉइल टेस्टिंग है वो भू परीक्षक आपको मात्र 90 सेकेंड में करके देगा। ये भी आईआईटी कानपुर ने बनाया था। और आप सभी को पता ही होगा, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ल्यूसेंट जैकपॉट सीरीज मैं स्टार्ट कर चुका हूं। अगले 10 दिन तक ये चलेगी आपके लिए पूरे तरीके से। रामबाण है एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अगले महीने आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। और 23 मार्च से मैं आपके लिए नई फ्रेश 1500 एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोचा है कि ल्यूसेंट पूरी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा अनअकैडमी प्लस स्पेशल क्लास में। तो ये क्लासेस सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली क्लास में कल 1000 बच्चे थे, आप भी आइएगा इस क्लास में। आज फिर से इसकी दूसरी क्लास होने जा रही है। दोपहर में 3 बजे ही क्लास होगी। इस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास के लिंक पे क्लिक करिए और खुद को एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, उस पर बटन दबा के क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप वरुण 777 कोड डालोगे। इसके अलावा आपकी क्लास नहीं खुलेगी, तो ये कोड ध्यान रखिएगा। और बाकी करंट अफेयर का न्यू बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको रिवाइज। ये आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइम पर बेस्ट ऑफर चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप वरुण 777 कोड लगाते हो तो ये 6 महीने के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के साथ 15% तक का डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिए, ये कोड का यूज आप एसएससी से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन इस कोड की मदद से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के
होलोंगी जिले में अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि बहुत ही जल्द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो होलोंगी आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना बहुत जल्द करी जाएगी। कहाँ पर करी जाएगी? होलोंगी में। आपको पता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है? एक ऐसा एयरपोर्ट जो कि पूरे तरीके से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के आधार पर चलता है, जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रबंध किया जाता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी पर ही ध्यान दिया जाता है। इवन इतना ही नहीं, पूरा एयरपोर्ट सोलर एनर्जीज के अंतर्गत चलेगा। तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश के अंदर होलोंगी में स्थापित किया जाएगा बहुत जल्द एयरपोर्ट। इससे पहले नोएडा में भी एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे पेमा खांडू की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नागालैंड में नेपी योग की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह फिर से आपसे 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।